देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को कम करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब गांव कस्बों में भी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने में जुट गई है। इस कड़ी में गुरुवार को कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैब की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना टेस्ट के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। आधुनिक सुविधा से लैस इन मोबाइल लैब को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जो रोजाना 25 RT-PCR टेस्ट, 300 ELISA टेस्ट कर सकती हैं। मोबाइल ऐप के बारे में बात करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमने कोविड-19 टेस्टिंग की लड़ाई 1 फरवरी से एक लैब के साथ शुरू की थी। आज देश भर में हमारे पास 953 लैब हैं। इन 953 में से लगभग 699 सरकारी लैब हैं। सरकार के मुताबिक इन मोबाइल लैब का इस्तेमाल ऐसी जगहों के लिए किया जाएगा जहां लैब की सुविधा नहीं है, जिसमें गाँव और कस्बे शामिल हैं। मोबाइल लैब के जरिए अब देश में कोरोना के ज़्यादा टेस्ट होंगे। कोरोना काल में गांव और छोटे कस्बों में रह रहे लोगों को टेस्टिंग की सुविधा मिलने में दिक्कत हो रही थी। गांव के लोगों को कोरोना टेस्टिंग के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा था। ग्रामीणों को भी कोरोना टेस्टिंग की सुविधा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। मोबाइल लैब गाँव-गाँव जाकर लोगों के सैंपल ले सकेगी। ICMR की ओर से रोज़ाना लगभग 3 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी रोज़ाना करीब 1.5 लाख टेस्ट ही हो रहे हैं। PM मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में टेस्टिंग पर जोर देने की बात कही थी। वहीं बात करें एंटीजन किट की, तो पिछले 2 दिनों में एंटीजन किट से हो रही जांच में तेज़ी आई है। दूसरे दिन 12,680 लिए गए सैंपल में से 916 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 3,80,000 के पार हो चुके हैं। संक्रमण के चलते 12,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बढ़ते संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पर है। अकेले महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,20,000 से ज़्यादा है। संक्रमण के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 से ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तीसरा नंबर दिल्ली का है। राजधानी में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,000 से ज़्यादा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.